श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। निषाद राज जी को जब पता चलता है कि भरत अपनी चतुरंगड़ी सेना के साथ, दल बल के साथ श्रृंगवीरपुर के निकट पहुंच रहे हैं, तो वो भरत जी का भाव जानने के लिए जाते हैं। और जब ऋषि वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी से बताया कि ये राम सखा है, तो भरत जी रथ से उतरकर अनुराग में उमंगते हुए निषाद राज जी से मिलते हैं। भेटत भरतु ताहि अति प्रीति, लोग सिहाहि प्रेम कई रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहि तेहि बरसहि फूला। भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्ष्यापूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। और मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि देवता कर उनकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। भरत जी निषाद से अकवार भरकर, हृदय से चिपटा कर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी अपने शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो निषाद राज से मिल रहे हैं। राम राम कहिजे जमुहाही, तिन्हि न पाप पुंज समुहाही। यह तो राम लाई उरलीन्हा, कुल समेत जगु पावन कीन्हा। इतना ही नहीं, आगे कहते हैं कि करम नास जल सुर सरि परई, तेहि को कहु शीस नहीं धरई। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, गंगा जी में मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता, यानी वो भी पवित्र हो जाता है। भाई पापों के समूह यानी कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते जब किसी के मुंह से, यानी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है। यानी लोग जम्हाई में भी अगर राम राम कह लेते हैं, आलस्य में भी जिनके मुख से राम का नाम उच्चरित हो जाता है, मुख से निकल जाता है, उनको पापों के समूह की छोड़िए कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। और आगे कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपते जपते, मरा मरा, राम राम का उल्टा मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। इस तरह कहते हैं कि मूर्ख और पामर, चांडाल, सबर, खस, यवन, कोल, किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि नहीं अचिरजु जुग जुग चली आई, केहि न दीन रघुबीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर कही, सुन सुनि अवध लोग सुख लही। राम सखहि मिलि भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा।
देखी भरत कर सीलु सनेहु, भा निषाद ते ही समय विदेहु। सकुच सनेहु मोदु मन बाढ़ा, भरत ही चितवत एकटक ठाढ़ा। धीरि धीरज पद बंदी बहोरी, विनय सप्रेम करत कर जोरी। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। समुझ मोर कर तूति कुलु, प्रभु महिमा जिय सो जोई। जो न भजई रघुबीर पद, जग विधि वंचित सोई। कहते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं, नहीं अचिरजु जुग जुग चली आई। यह युग युगांतर से यही रीति चली आई है कि कहीं न दीन ही रघुबीर बड़ाई। किसी रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी है। और यह आज की कथा नहीं, बल्कि यह युग युगांतर से चलती चली आई है। फिर कहते हैं कि राम नाम महिमा सुर कहीं, सुन सुने अवध लोग सुख लहीं। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं, और उस महिमा, देवताओं के कहे हुए महिमा को सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। तो राम सखहि मिल भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने, भरत सप्रेमा सप्रेम पूर्वक मिलकर पूछी कुशल सुमंगल खेमा। कुशल, मंगल और क्षेम पूछा। तो देखी भरत कर सीलु सनेहु, भा निषाद ते ही समय विदेहु। भरत जी के सील और प्रेम को देखकर निषाद राज उस समय विदेह हो गए, यानी प्रेम मुग्ध होकर, प्रेम में एकदम डूबकर अपने देह के सुध भूल गए। सकुच सनेहु मोदु मन बाढ़ा, भरत ही चितवत एकटक ठाढ़ा। निषाद राज के मन में संकोच, प्रेम, आनंद इतना बढ़ गया कि निषाद राज खड़े खड़े टकटकी लगाए भरत जी को देखते रह गए। फिर धरि धीरज पद बंदी बहोरी, विनय सप्रेम करत कर जोरी। फिर धीरज धारण, धीरज को धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके अब प्रेम के साथ हाथ जोड़कर निषाद राज विनती करने लगे कि कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैं तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया कि अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। कि अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों यानी पीढ़ियों दर पीढ़ियों सहित मेरा मंगल यानी मेरा कल्याण हो गया। तो भेटत भरत ताहि अति प्रीति, यह कहकर भेंट के प्रसंग को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने छोड़ा, लोगों की और देवताओं की बातें कहने लगे कि लोग सिहाई प्रेम कई रीति, और फिर इधर की सुनी सुनी अवध लोग सुख लहीं। और जो कहा कि धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहि ते ही बरसहि फूला। और फिर कहते हैं राम नाम महिमा सुर कहीं,
यहां तक तो देवताओं द्वारा प्रशंसा और राम नाम की महिमा को बताया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास आप फिर पहले से प्रसंग को मिलाते हैं कि भेटत भरत ताहि अति प्रीति और राम सखहि मिली भरत सप्रेमा। भाई जितनी देर गले लगे रहे उतने ही में यह वार्ता भी हो गई। और कहते हैं कि नहीं अचरजु जुग जुग चली आई कही न दीन रघुबीर बढ़ाई। भाई इसमें कोई आश्चर्य नहीं, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बढ़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं। राम नाम महिमा सुर कहीं असुन सुनी अवध लोग सुख लहीं। और यह देवताओं के द्वारा कही हुई बातों को सुन सुनकर अवध के वासी अवध के लोग सुख पा रहे हैं। तो राम सखहि मिली भरत सप्रेमा पूछे कुशल सुमंगल खेमा। भाई सप्रेमा वही है जो अभी तक प्रेम की बातें हो गई कि करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाई मनहु लखन सन भेंट भई प्रेमुन हृदय समाई। अब भेंटत भरत ताहि अति प्रीति कि गाढ़ आलिंगन किया, देर तक हृदय से लगाए रहे। तब पूछी कुशल सुमंगल खेमा। तो यहां पर तीन चीजें, कुशल पूछा, सुमंगल पूछा और क्षेम, ये तीन शब्द बाबा जी ने दिए। तो इस पर विद्वत टीकाकार जनों महानुभाव संतों ने विचार रखे कि कुशल मंगल क्षेम ये पर्यायवाची शब्द हैं। अमर कोश में कि स्व श्रेयसम शिवम भद्रम कल्याणम मंगलम शुभम भावुकम भविकम भव्यम कुशलम क्षेमम स्त्रियाम। भाई अत्यंत प्रेम के कारण अथवा उसे अत्यंत कुशल के योग्य समझकर तीनों एक साथ भरत जी ने कहा। या तीन संख्या बहुवचन और तीन से बारंबार पूछना बताया। बारंबार पूछना अति सम्मान है। कुशल तो है, सुमंगल तो है, क्षेम तो है, इस तरह से पूछा। मन, वचन और कर्म तीनों का कुशल पूछना यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दर्शाया। और तीनों से तुम श्री राम जी और उनके भक्तों की सेवा में लगे रहते हो, कोई विक्षेप तो नहीं। तो इन तीनों से उसको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के समान ऊंचा मानकर तीन शब्दों से कुशल पूछा, जो शब्द पृथक पृथक एक एक वर्ण के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। मनु कि ब्राह्मणम कुशलम पृक्षेत छत्रबंधुम नामयम वैश्यम क्षेमम समागम्यम शूद्रम आरोग्यमेव च। इसको ब्राह्मण यानी निषाद राज को ब्राह्मण पदवी दी क्योंकि ब्रह्मवेत्ता है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। और क्षत्रिय पदवी दी क्योंकि राम सखा है, और वैश्य पदवी क्रियादिक संबंध से दी। और अनामय का अर्थ मंगल ले ले हम। वैराग्य संदीपनी में भी कहते हैं कि यद्यपि साधु सभई विधिहीना तद्यपि समता के न कुलीना। और कहते हैं कि तुलसी भगत सुपच भलो भजई रैन दिन राम ऊंचो कुल के ही काम को जहान हरि को नाम। भरत जी ने निषाद राज से तीनों कुशल, सुमंगल और क्षेम पूछा, और निषाद राज तीनों का क्रम से उत्तर देते हैं। कुशल के उत्तर में कहते हैं कि कुशल मूल पद पंकज पेखी मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। और मंगल के उत्तर में कहते हैं कि अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे सहित कोटि कुल मंगल मोरे।
और 6 के उत्तर में कहते हैं कि राम कीन्ह आपन जब ही ते भयउ भुवन भूषण तब ही ते। कहने का भाव कि तब मैं भुवन भूषण बना और आज तक बना हूं। कहते सब मंगल मोरे। यानी सब मंगल मेरे हो चुके। कहने का भाव मेरा तो कुशल ही है, आपकी इस कृपा से करोड़ों पीढ़ियों तक मेरे वंश में मंगल होता रहेगा, कल्याण होता रहेगा। सदैव सब लोग कहेंगे कि यह उसी निषाद का वंश है जिसे भरत जी ने भेंटा। तो देखी भरत कर सीलु स्नेहु भा निषाद ते ही समय विदेहु। भाई बड़े होकर छोटे का अति आदर सम्मान करना सील है, और सील का अर्थ स्वभाव भी है। सील केवट और नीच जाति से मिलने में या स्नेही राम जी और रामदासों में है। और निषाद पद देकर बता रहे हैं कि यह हिंसक जीव हैं। इस पर भी श्री भरत जी के सील और स्नेह का प्रभाव पड़ा कि तन वदन की सुध ही जाती रही, स्वयं ही मग्न हो गए। कौन? निषाद राज। निषाद ठीक होने पर सावधान हो कि मित्र अरि मध्य गति, और भरत स्वभावशील और स्नेह स्वभाव सुहाए के पता लगाने के लिए चले थे। और यहां सील और स्नेह दोनों देख लिए। अब आदि मध्य की बात ही न रह गई। भाई जिस कार्य से आए थे वह तो आते ही हो गया। साथ ही विशेषता यह भी कि स्वयं भी आप भी उनके प्रेम के बलिहारी हो गए कि गई दध बेचन आपुई हाथ बिकानी। और अपनी करनी पर बड़ा संकोच हुआ। निषाद राज जी बड़े लज्जित हुए। तो सकुच स्नेह मोदु मन बाढ़ा। संकोच हुआ। क्यों हुआ? भाई क्योंकि एक तो अपने सब विचार गलत निकले जो मन में उठे थे कि है कछ कपट भाव मन माही। और फिर इनके मन में भाव बना था निषाद राज की नहीं बिस बेली अमीय फल फरही। यह विचार उठने पर ही आकर जांच न कर ली, लड़ने की तैयारी कर दी और जुझाऊ ढोल बजाने की आज्ञा भी दे दी थी। बड़ा अनर्थ हो गया होता। और तीसरा कि यहां देखा कि उनके प्रेम के पासंग भी हम नहीं, ऐसे प्रेमी भक्त पर हमने दोषारोपण किया। और चौथा कि कहां मेरा कर्तव्य और कहां इनका सील और स्नेह कि मुझे अंक भर मिले। मुझसे बड़ा पाप हुआ। निषाद राज जी सोच रहे हैं कि मुझसे बड़ा पाप हुआ। और स्नेह की बात करते हैं तो भरत जी में उनका शुद्ध भागवत प्रेम संबंधी आचरण देखकर स्नेह हुआ। और उनका स्नेह अपने ऊपर देखकर मन में आनंद की बाढ़ आ गई। और आनंद ऐसा बढ़ा कि खड़े खड़े टकटकी लगाए भरत जी को देखते रह गए कि भरत ही चितवत एक टक ठाढ़ा। कुशल प्रश्न का उत्तर भी प्रेमानंद के मारे, प्रेम के आनंद के मारे जल्दी से न दे सके। मोद इससे हुआ इनके संयोग से फिर श्री राम जी के दर्शन होंगे। इनका रूप श्री राम जी का सा देखकर एकटक देखने लगे कि भरत राम ही की अनुहारी सहसा लखिन सकहि नर नारी। बिल्कुल राम जी का हूबहू रूप है। अमोद इससे हुआ कि अच्छा हुआ मैं इनसे आ मिला। इनको मालूम भी नहीं हुआ कि हम क्या सोचे बैठे थे। अपना संदेह भरत जी से कह डाला है कि इयम ते महती सेना संकाम जनयति वो में। और फिर निषाद राज धरि धीरज पद बंदी बहोरी
विनय सप्रेम करत कर जोरी। भाई पहले कहा कि भा निषाद ते ही समय भी देहु, अब उसके सावधान होने को बाबा जी कह रहे हैं कि धरि धीरज, तो धरि धीरज पद बंदी बहोरी। चरणों को प्रणाम और बड़ों से हाथ जोड़कर विनती करना, उनके प्रश्न का उत्तर देना, यह शिष्टाचार है। भले आदमियों की यही रीति है। ये राजकुमार हैं और उसके साथ साथ परम भागवत भी हैं। किसी किसी का मत है कि अपराध क्षमा हेतु अथवा राम समान रूप जानकर दोबारा प्रणाम किया। भरत जी ने कुशल प्रश्न किया और निषाद राज जी विदेह हो गए, देह की सुधि भूल गए, तो फिर जवाब देता तो कौन देता। और जब निषाद राज जी सावधान हुए, धीरज धारण किए, तब उत्तर दिए कि कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। भाई कुशल के मूल श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को देखकर मैं तीनों कालों में अपनी कुशल मानता हूं, और अब आपने परम कृपा की, इससे मैं करोड़ों पीढ़ियों सहित अपना मंगल मानता हूं। इस प्रकार भगवत से भागवत की महिमा विशेष रूप में बाबा जी ने दिखाई। ऐसा ही भारद्वाज जी ने आगे कहा है कि सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। तही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। राम जी ने अनुग्रह किया और आपने परम अनुग्रह किया। राम जी ने कुशल पूछी, आपने कुशल मंगल क्षेम पूछा, तीनों एक साथ। भाई आपके चरण कमलों के दर्शन से तीनों काल में मेरी कुशल हुई और आपके परम अनुग्रह से मेरी अगणित पीढ़ियों का कल्याण हुआ, उनका मंगल हुआ। तो यहां कहने का बाबा जी का अभिप्राय कि इससे बढ़कर कुशल मंगल क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है कि परम भागवत राम भ्राता हमारे राजा के पुत्र ने घर पर आकर दर्शन ही नहीं दिए, बल्कि हमको ब्राह्मणों के समान आदर दिए। अतिहु काल, भाई भूतकाल में था, इससे आपका दर्शन वर्तमान में हुआ और इससे अब भविष्य में भी होगा, यह लेखा लगा। सहित कोटि कुल मंगल मोरे। श्री राम जी की सेवा से तो कुछ लोगों ने की, श्री राम जी की सेवा कुछ लोगों ने की, आपकी सेवा परिवार पुरजन सब मिलकर करेंगे, यह समझकर कि सहित कोटि कुल मंगल मोरे। भाई भागवत की महिमा को दिखाया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। यदि मैं दर्शन को ना आता तो वैर भाव के कारण भागवत अपराध होने से तीनों काल की कुशल नष्ट हो गई होती। यह केवल आपके दर्शन का फल है कि मैं बच गया। तो समुझ मोर कर तूति कुलु, प्रभु महिमा जिय जोई, जो न भजई रघुबीर पद, जग विधि वंचित सोई। भाई मेरी करतूत और मेरा कुल समझकर और प्रभु की महिमा को मन में विचार और देख कर जो रघुवीर श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा न करे, वही संसार में विधाता द्वारा ठगा गया है, अर्थात वह बड़ा अभागा है। तो कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। मैं कपटी, कादर, दुर्बुद्धि, नीच जाति सब प्रकार से लोक और वेद दोनों से बाहर हूं। राम कीन आपन जब हीते, भयउ भुवन भूषण तब हीते। तो ऐसे मुझको भी जब से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपनाया, तभी से मैं सब लोगों में भूषण रूप हो गया। बाबा जी लिख रहे हैं कि समुझ मोर कर तूति कुलु, प्रभु महिमा जिय जोई। भाई जो लिखा
कि तुलसी जाके होएगी अंतर बाहर दीठ, सो कृपालु ही दे गो केवट पाल ही पीठ। दोहावली में भी लिखा है। तो यहां कहते हैं समुझ मोरी करतूती, करतूती करनी, चोरी, हिंसा और कुल अधम महानीच, जिसकी परछाई लोग नहीं छूते। कहां तो ऐसा मैं, इसको समझें, विचारें। और कहां प्रभु की जिनकी सेवा के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश आदि तरसते हैं, जिनको वे ध्यान में भी नहीं पाते, जिनकी वे सदा वंदना और ध्यान आदि किया करते रहते हैं, फिर भी प्रत्यक्ष दर्शन और चरण सेवा नहीं पाते, जिनकी बड़ाई से ही त्रिदेव बड़े हुए हैं और अन्य देवताओं की कौन कहे, वे ही प्रभु मुझ अधम को गले लगाकर मिले। विनय पत्रिका में कि हरि हरिता विधि विधिता, शिव ही शिवता जय दई, सोई जान की पति मधुर मूरति मोदमय मंगलमयी, ठाकुर यति बड़ो शील सरल सुठी, ध्यान अगम शिवहूँ भेट्यु केवट उठी, भरी अंक भेट्यु सजल नयन, स्नेह शिथिल शरीर सो, ऐसे राम दीन हितकारी, हिंसारत निषाद तामस बपु पशु समान बनचारी, भेट्यु हृदय लगाई प्रेम बस नहीं कुल जाति बिचारी, शिव बिरंच सुर जाके सेवक, भाई शिव बिरंच सुर मुनि समुदायी, चाहत जा सुचरण सेवकाई, देख शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा। तो वही कहते हैं कि प्रभु महिमा जिय जोई, कहने का भाव कि प्रभु की महिमा को हृदय के नेत्रों से देखें कि ऐसे मुझ कपटी कायर दुर्बुद्धि नीच को 14 भुवनों में भूषण रूप बना दिया कि श्री भरत जी गले लपट कर मिले। देवता मनुष्य सभी आज मेरे भाग्य को देखकर ललचा रहे हैं, और जिसे देखकर सबको विश्वास होना चाहिए कि जब ऐसे नीच को अपनाया तो हमें क्यों न अपनाएंगे, और उनका ही भजन भी करना चाहिए, प्रभु के चरणों की सेवा करनी चाहिए। एक तो यह समझ देखकर कोई विमुख होगा नहीं, और यदि हो तो समझना चाहिए कि विधाता ने उसे ठग लिया, करते डार परस मन देहि। विचार करने का फल बताया कि विचार करने वाला अवश्य भजन में लग जाएगा और उससे जीवन का फल पाएगा। विनय में प्रसंग में भी विचार का फल कहा गया कि खग सबर निश्चर भालु कपि किए आपुते बंदित बड़े, तापर तिन्ह की सेवा सुमिर जिय जात जनु सकुच निगड़े, स्वामी को सुभाव कहो सो जब उर आनी है, सोच सकल मिटी है राम भलो मन मानी है, भलो मानी है रघुनाथ जोरी जो हाथ माथो नाई है, तत्काल तुलसीदास जीवन जन्म को फल पाई है, जपि नाम करहि प्रणाम कहि गुण ग्राम राम ही धरिए, विचरहि अवनि अवनीश चरण सरोज मन मधुकर किए। तो इसमें जो अंत में बताया यही भजन है। यदि यह महिमा देख कर भी भजन न किया तो फिर वह किसी के भी उपदेश से सुधर नहीं सकता। वाल्मीकि केवट कथा कपि भील भालु सन्मान, सुनि सन्मुख जोन राम सो तिह को उपदेश ज्ञान। भजन न करना ही विधि द्वारा ठगा जाना है, जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। और कहते हैं भयऊ भूषण भुवन, पहले दूषण रूप थे, निषाद जी करें पहले में दूषण रूप था, अब पृथ्वी के लिए भार था,
अब प्रभु के अपनाने से मैं नीच निषाद से राम सखा हो गया। विनय में भी कहा है कि जाको हरि दृढ़ करि अंग कर्यो, सोई सुशील पुनीत वेद विधि विद्या गुण निभर्यो। तो कहने का भाव कि मैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण प्रभु की महिमा और कपटी कायर कुमत कुजाति का हूं। कोई वेद पुराण पढ़कर प्रमाण देने की जरूरत नहीं, हमको देखकर बस विचार कर लो। कपटी कायर कुमत कुजाति, भीतर कुछ बाहर कुछ, यह कपट है। कपटी को कोई उपदेश भी नहीं देता जिससे उसके आचरण सुधर जाए, फिर कोई उपदेश दे भी तो व्यर्थ जाए, क्योंकि मैं कायर हूं। परिश्रम करके उपदेश पर चलकर अपने को सुधार लो, सो भी नहीं हो सकता। और उस पर न बुद्धि अच्छी न जाति ही, सब प्रकार बिगड़ा बिगड़ाया हूं, बनने की एक बात नहीं। तो देखी प्रीति सुनि विनय सुहाई, मिले बहोरी भरत लघु भाई। निषाद राज जी की प्रीति देखकर और सुंदर विनय सुनकर तब भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उनसे मिले। कही निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। निषाद राज ने अपना नाम कहकर सुंदर विनम्र वचनों द्वारा आदर पूर्वक सब रानियों को प्रणाम किया। तो जानी लखन सम देहि सीसा, जियहु सुखी सय लाख बरीसा। और लक्ष्मण जी के समान निषाद को जानकर सभी रानियां आशीर्वाद देती है कि 100 लाख वर्ष तुम सुखपूर्वक जियो। तो निरख निषाद नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखनु निहारी। अवधपुरी के सभी नर नारी स्त्री पुरुष निषाद राज को देखकर इस तरह सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को ही देख लिया हो। कहीं लहु एहि जीवन लाहू, भेटेऊ राम भद्र भरि बाहू। सब कहते हैं कि इसने जीवन का लाभ पाया, क्योंकि कल्याण स्वरूप प्रभु श्री रामचंद्र जी से यह और श्री राम भद्र जी इसे बाहु भर के पूरी भुजा फैलाकर हृदय से लगाकर भेटे हैं। पहले श्री राम जी ने अंगीकार किया, जो कहते हैं कि मिले बहोरी भरत लघु भाई। पहले श्री राम जी ने अंगीकार किया, फिर भागवत भरत जी ने अंगीकार किया, तब भागवताश्रयी शत्रुघ्न जी ने अंगीकार किया। जिसको श्री राम जी अपनाते हैं उसको फिर सभी अपनाते हैं और आदर भी देते हैं। तुलसी राम जो आदरो खोटो खरो खरोई, दोहावली में उल्लेख है। तो जानी लखन सम, आगे कहते हैं भरत जी जिस भाव से मिले वह पहले लिखे कि मनहु लखन सन भेटी भई, प्रेमुन हृदय समाई। तो यहां कहते हैं जानी लखन सम देहि सीसा, जियहु सुखी सय लाख बरीसा। तो माताओं ने भी उसी भाव से देखा लक्ष्मण जी के रूप में, और भरत जी लक्ष्मण समान जानकर प्रेम से मिले जैसे लक्ष्मण जी से मिलते हैं। रानियां माता के समान, इसलिए उन्होंने आशीर्वाद दिया। जियहु सुखी सय लाख बरीसा, दीर्घायु हो, जियहु जगत पति बरिस करोरी। भाई अवध वासियों ने भी श्री लक्ष्मण जी के भाव से निषाद को देखा कि निरखि निषादु नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखनु निहारी। श्री लक्ष्मण जी राजकुमार हैं, इसलिए अवधपुर वासियों के स्वामी पुत्र हुए। इससे उनका देखकर सुखी होना बाबा जी लिख रहे हैं। रामभद्र राम जी जो कल्याण की मूर्ति, इसलिए इनसे जन्म का फल पाया। तो सुन निषाद निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लई चले उलवाई। कि अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर निषाद राज प्रसन्न मन से सबको लिवा ले चले।
तो सनकारे सेवक सकल, चले स्वामी रुख पाई, घर तरु तर सर बाग बन, बास बनाए नहीं जाई। तो सब सेवकों को इशारे से दर्शा दिया, बता दिया, जनवा दिया। निषाद राज जी ने इशारा करके सबको सेवकों को जनवा दिया। वे सब स्वामी का रुख पाकर चले और घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर, बागों और वनों में जाकर ठहरने योग्य स्थान बनाए। अर्थात स्थानों के झाड़ बुहार, साफ सफाई कई के बना के बिछाए देन। सनकार्य सेवक, इशारा या संकेत जो पहले ही संभवतः निषाद राज ने बता रखा था, बता दिया कि जिससे वे जान जाए कि वे श्री राम जी को लेने आए हैं, लड़ाई करने नहीं आए हैं। ये पहले से इशारा बताए थे, कैसा इशारा करब देखा जाने, ये इशारा करब तो ही जाने। भाई लड़े की इशारा दूसर और मिले की इशारा दूसर। जो बुद्धे ने कहा था कि राम ही भरत मनावन जाही, वही ठीक है, यही इशारा किया। तो घर तरु तर सर बाग बन, बास बनाए नहीं जाई। रानियों के लिए घर, मुनियों के लिए वृक्ष के तले, प्रजा के लिए बगीचे, बैल हाथी घोड़े ऊंट आदि के लिए वन में रहने के लिए स्थान साफ किए या बनाई। तो यहां इशारे से काम लिया कि भरत जी को न मालूम हो कि हमने लड़ाई करने की तैयारी की थी, नहीं तो डूब मरने की बात होगी। पर भरत जी राजकुमार ही ठहरे, राजनीति में बड़े निपुण हैं, वे सब जान गए। और यह बात उनके चित्रकूट भाषण से सिद्ध होती है कि बहुरी निहार निषाद सनेहू, कुलिस कठिन उर भयउ न बेहू। यद्यपि इस वचन से भरत जी ने गुह के श्री राम प्रेम की प्रशंसा ही की है। अब जब रानियों को गृह में, मुनियों को वृक्ष के तले, तालाबों के किनारे, नगर के वासियों को जंगलों और अन्य स्थानों पर जो साथ में घोड़े ऊंट हाथी ये सब हैं, इनके रहने के स्थान दिए। अब आगे निषाद राज जी क्या सेवा करते हैं और किस तरह प्रभु श्री राम के पास ले जाते हैं, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।